कार्टून टीवी। किस्मत का खेल। अरे बचाओ, कोई मेरे खेत में आग लगने से बचाओ। सुदेश भाई, गजब हो गया। अब और क्या गजब होगा रघु, खेत की फसल तो जलकर राख ही हो गई है। यहाँ तुम्हारी फसल जल गई और उधर गांव में तुम्हारी घरवाली मर गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुदेश पर अचानक ही चारों तरफ से मुसीबत आन पड़ती है। खेत जलकर राख हो जाते हैं और उधर बच्ची को जन्म देते हुए पत्नी मर जाती है। सुदेश इस सदमे को सहन नहीं कर पाता। तभी उसके कानों में किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। मालिक, आपकी बेटी, आपकी पत्नी इस लड़के को जन्म देते हुए चल बसी। तो ये क्यों जिंदा है? ये मनहूस भी उसके साथ क्यों नहीं मर गई? फिर सुदेश अपनी बच्ची को देखता है तो अचानक ही उसका खून खौल उठता है। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इस मनहूस को। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और मेरा सारा खेत जल गया। अभिशाप है ये मेरे लिए। ये कहकर सुदेश रोने लगता है, मगर तभी उसकी नौकरानी कहती है, मालिक, जो हुआ वो तो किस्मत का खेल था। भला इसमें इस बेचारी लड़की का क्या दोष है? शीला, मनहूस है ये लड़की। मैं मरते दम तक इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अब इस मनहूस को कहीं फेंक आना। ये सुनकर नौकरानी शीला चौंक जाती है। मालिक, पर है तो आपके कलेजे का टुकड़ा। मेरे लिए मर चुकी है ये। अब तुम इसे अपने पास रखो या जंगल में फेंकाओ, मुझे कोई सारोकार नहीं। सुदेश उसी दिन गांव छोड़कर चला जाता है और फिर शीला उसकी बेटी को लेकर अपने घर चली आती है। मासूम बच्ची को देखते हुए शीला सोचती है, इस नन्ही कली को कैसे कहीं फेंक दूं? आखिर इसका कसूर ही क्या है? भगवान यही चाहता है तो जिंदगी इसके सहारे काट लूंगी। यही सोचकर शीला बच्ची को कलेजे से लगा लेती है और फिर मन ही मन फैसला करती है, अब इस गांव में मैं भी नहीं रहूंगी। किसी दूसरे गांव में चली जाती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण करूंगी। उधर सुदेश अपना घर और खेत बेचकर एक शहर में आकर बस जाता है और एक कारोबार शुरू कर देता है। कुछ ही सालों में उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है और वो कमला नाम की औरत से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो अपनी बच्ची को भूल ही जाता है। उधर शीला सुदेश की बेटी को लेकर एक दूसरे गांव चली जाती है। सौम्या बेटी, तुझ में जो सबकी भलाई करने का गुण है, बिल्कुल वही गुण तेरे बाप में भी था। मेरा बाप कौन है माँ, और कहाँ रहता है? अरे छोड़ बेटी, ये तो मैं समय आने पर ही बताऊंगी। माँ, तुम हमेशा यही कहकर बात को टाल देती हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपने बापू से मिलूंगी। जब भी सौम्या शीला से अपने पिता के बारे में पूछती, शीला बात को टाल देती। उधर सुदेश की शादी के बाद भी कोई संतान पैदा नहीं होती। एक दिन कमला सुदेश से कहती है, आपने एक बार जिक्र किया था कि आपकी पहली पत्नी से एक लड़की है, क्यों ना हम उसे ले आएं? घर में कोई तो माँ बाप कहने वाला हो। कमला की ये बात सुनकर सुदेश को बहुत बुरा लगता है। वो क्रोध में भरकर कमला से कहता है, नहीं नहीं, उस मनहूस अभागी का नाम मत लो। उसकी तो मैं कभी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कुछ दिन बाद सुदेश अपने कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे शहर जा रहा होता है तो अचानक ही एक गांव के पास उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। साथ ही उसे भूख प्यास सताने लगती है। भूख तो बहुत जोरों की लगी है। अगर कहीं से भोजन पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। जब सुदेश ये कह ही रहा होता है तो सौम्या वहां आ जाती है। सौम्या को देखकर सुदेश को अजीब अपनापन महसूस होता है। वो सौम्या से कहता है, बेटी, बहुत भूख प्यास से बुरा हाल है। क्या यहाँ कोई होटल या ढाबा मिल जाएगा? बाबूजी, इस गांव में होटल या ढाबा तो नहीं मिलेगा, पर आपको भोजन पानी जरूर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? अगर आप गरीब के घर खाना खा सको तो हमारे घर चलो। सुदेश सौम्या की बात मान लेता है
और उसके साथ उसके घर आ जाता है। उस समय शीला घर पर नहीं होती। सौम्या सुदेश के लिए खाना बनाती है। बाबूजी, खाना कैसा लगा? ऐसा खाना तो अमीर की रसोई में भी नहीं बने बेटी। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ऐसा खाना बनाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं बाबूजी। ये सुनकर सुदेश भावुक हो जाता है और सौम्या से कहता है, बेटी, मुझे अपने पिता जैसे समझो। तेरे जैसी गुणवान बेटी का पिता होना सचमुच बड़े गर्व की बात है। ये सुनकर सौम्या कहती है, बाबूजी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आप जैसे अमीर एक गरीब लड़की को बेटी बनाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा मत बोलो बेटी। तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरा मेरा बाप बेटी का जन्मों से रिश्ता है। ये सुनकर सौम्या सुदेश से कहती है, नहीं नहीं बाबूजी, आप कहाँ और मैं कहाँ? मेरे जैसी गरीब लड़की आपकी बेटी कैसे हो सकती है? ये सुनकर सुदेश सौम्या से कहता है, बेटी सौम्या, कुछ दिन बाद मेरे घर में एक उत्सव है। क्या तुम मेरे घर आ सकोगी? अगर मेरी माँ इजाजत देगी तो मैं जरूर आऊंगी बाबूजी। कुछ दिन बाद सुदेश सौम्या को लाने के लिए उसके घर गाड़ी भेजता है। सुनिए, आपको और आपकी माँ दोनों को सुदेश सेठ ने अपने घर पार्टी में लाने के लिए मुझे भेजा है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। सुदेश का नाम सुनते ही शीला के कान झनझना उठते हैं और उसे अपने मालिक सुदेश की याद आ जाती है। कहीं ये सुदेश सेठ वही तो नहीं, सौम्या जिसका अपना खून है। मन में ये ख्याल आते ही शीला झट से तैयार हो जाती है और जिस समय सुदेश के घर पहुंचती है, सुदेश अपने मेहमानों के सामने एक खास ऐलान कर रहा होता है। सुनिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी अपनी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी कमला ने अनाथालय से बच्चे गोद लेने का फैसला किया है। अपनी खुद की संतान होते हुए अनाथालय से बच्चा क्यों सेठ जी? शीला को सामने देख सुदेश चौंक जाता है। शीला, तुम उस मनहूस को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? उसे मैं कहाँ लेकर आई हूँ? उसे तो खुद आपने बुलाया है मालिक। क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। तभी सौम्या आगे आ जाती है और उसे देखते ही सुदेश की रोम रोम खिल उठती है। सौम्या? शीला, क्या सौम्या ही मेरी बेटी है? जी मालिक। बापू, क्या आप ही मेरे बापू हैं? हाँ बेटी, मैं ही तेरा बाप हूँ। यह कहकर सुदेश सौम्या को सीने से लगा लेता है और सौम्या कहती है, बापू, आपने मुझे अपने से दूर क्यों रखा? सब किस्मत का खेल था मेरी बच्ची, अब भूल जा बीता वक्त। उस दिन के बाद सौम्या और शीला दोनों सुदेश और कमला के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।